द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ए एंड बी इज एफ, दोनों के बीच में एफ है इंटरेक्शन। व्हेन अनदर आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड नियर टू बी देन इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज एफ, फिर भी एफ ही रहेगी। क्या ऐसा होगा? सेकंड में देखते हैं क्या डिफरेंस है। द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, यहां है आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, यहां है टू चार्ज बॉडीज इज एफ। थर्ड ऑप्शन है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इट इज नॉट वैलिड फॉर चार्ज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्फीयर हो गया या बड़ी बड़ी बॉडीज, उसके लिए वैलिड नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कि ए और बी करेक्ट। अगर आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस ए और बी, इन पे कुछ चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रही है, जैसे ही आप इसको यहां रखोगे ना तो इस सी का चार्ज इन दोनों की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये मेटल के अगर स्फीयर है तो वो रिपेल होंगे चार्जेस, ये वाले एंड्स पे चार्ज इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा इस साइड पे, यहां पे चार्ज कम रह जाएगा। ऐसे यहां पर भी ये चार्ज रिपेल होकर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जो उनके बीच में पहले फोर्स लग रही थी एफ, वो सेम नहीं रहेगी। वो वाली फोर्स एफ जो है इस केस में सेम रहेगी पॉइंट चार्ज केस में, लेकिन एक्सटेंडेड बॉडी के केस में वो जो पुरानी फोर्स एफ थी वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देयरफॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हमने कोई सी पार्टिकल बी के पास रखा तो इसके सही ऑप्शंस हैं ए एंड सी।